न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। शहर को दो हिस्सों में बांटने वाले इस डबल फाटक पर अंडरपास बनवाने की सालों पुरानी मांग आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते फाटक पार के लोगों को हर दिन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जान हथेली पर रखकर यह फाटक पार करने को विवश है। आपको बता दें कि यहां से करीब दर्जन भर गांव और नगर परिषद के 5 वार्डों के हजारों लोग गुजरते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए शहर में आने का यही एकमात्र रास्ता है, जिसके चलते लोगों को रोज अपनी जान जोखिम में डालकर यह डबल फाटक पार करना पड़ता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल में आने वाले इस रेवाड़ी जंक्शन से 6 दिशाओं की ओर ट्रेनें चलती है। रेवाड़ी से जयपुर, रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से फाजिलका, रेवाड़ी से बीकानेर व रेवाड़ी से अहमदाबाद के लिए यहाँ से 6 मार्गों के लिए ट्रेनें जाती है। एक समय था जब रेवाड़ी जंक्शन छोटी लाइन का पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आज भी यहाँ 6 दिशाओं की ओर ट्रेनें जाती हैं, जिसमें हजारों यात्री सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यूं तो रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता है और यह दिल्ली से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण हर रोज यहाँ हजारों की संख्या में लोग रोजगार के लिए राजधानी भी जाते हैं। आपको बता दें कि इस डबल फाटक पर अंडरपास का निर्माण करवाने के लिए यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन व भूख हड़ताल तक कर इसे बनाने की गुहार शासन और प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकारों को यहाँ की जनता की एक न सुनी और राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं किया। हालांकि बीते वर्ष 4 दिसंबर को अंडरपास डबल फाटक 58B का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कर चुके हैं, लेकिन करीब 2 महीने बीतने के बावजूद अभी तक यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी है। उद्घाटन होने पर यहाँ की जनता में खुशी जरूर आई थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं होने से ये लोग फिर मायूस होने लगे हैं। उनका यही कहना है कि यह उद्घाटन 2019 के चुनाव को देखते हुए किया गया था, ताकि लोगों की हमदर्दी हासिल कर वोट बटोरे जा सके, लेकिन इसका जवाब क्षेत्र की जनता आने वाले चुनावों में जरूर देगी, क्योंकि नेता लोगों की समस्या से छुटकारा नहीं दिला रहे हैं, बल्कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी इस मांग को लोगों ने आज तक इस फाटक को कभी खुलते हुए नहीं देखा, यूं ही रोज जान हथेली पर रखकर पार करते हैं। यहाँ कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इसे लेकर रेलवे का कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि और कितने समय तक यहाँ की जनता इसके बनने का इंतजार करना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर जी सारी देख लो क्या हाल हो रहा है, काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं लोग, काफी खूब गए हैं। अब इसका 2 महीना होगा, पहले उद्घाटन हो लिया, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। इस वोट लेने की राजनीति का सिर्फ दुनिया को भगा रहे हैं, समझो, लेने देना कुछ नहीं है। और अब देखो कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ से निकलते हैं हर समय हादसे का वो रहता है, समझो। 3-4 साल पुरानी कम से कम समस्या है हमारी फाटक की, और ये काम वैसे तो 30 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम अभी तक नहीं हुआ है, जिसका अंडरपास 4 दिसंबर को भी पास हो चुका 2018 को, और लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे हमें रेलवे के क्वार्टर है कुछ, उसके कारण काम रुका हुआ है, लेकिन अब वो समस्या थी, या तो पहले पत्थर लगने से पहले काम होना चाहिए था, वो अब पत्थर लग गया है, भूमि पूजन हो गया है, उसके बाद भी काम कार्य आकर पूरा नहीं हुआ है, तो वो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई डिले है तो वो पूछा जाए जहाँ पे भी दिक्कत हो। और इसके साथ कम से कम 20 गांव टच में हैं, जो यहाँ से डेली कम से कम प्रतिदिन 5 से 10 हजार व्हीकल कम से कम डेली जाते हैं, जिसके कारण फाटक पे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और यहाँ से कम 3-4 रूट की ट्रेनें निकलती हैं डेली, कम से कम 100 गाड़ियाँ कम से कम निकलती हैं यहाँ से डेली की, जिसमें कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है। और इससे हमारी गुजारिश है, इस काम अगर पास हो गया, इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको काम शुरू किया जाए। यूँ लगा लो 40 साल पुरानी समस्या हो गई है, तो बहुत किए, आंदोलन भी किए हमने, तो सारे काम पेंडिंग में चले जाते हैं। अभी अंडरपास सैंक्शन हुआ पड़ा है, अब ये देख लो, इसको 2 महीने हो गए इसका मुहूर्त किए हुए, अब कोई काम चालू नहीं हुआ। चुनावी स्टंट ही है एक तरह से, जब काम शुरू नहीं हो रहा तो खुशी हुई थी जी, ढोल बजाए थे हमने तो यहाँ पे। जब काम शुरू नहीं हो रहा, सुबह शाम आने जाने में बड़ी परेशानी होती है जी। बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, बस 2-2 घंटे लग जाते हैं। जब भी कोई VIP लोग आते हैं तो फाटक को रोक दिया जाता है लोग, ताकि दिखे कि ये फाटक बंद रहता है, लेकिन ये जिंदगी में मैंने आज तक देखा है कोई फाटक खुला नहीं, और कभी मतलब ना कोई समस्या आने जाने की, ना कोई यहाँ से दूसरा रास्ता है जाने का लोगों को। और सारे लोगों का काम बाजार ही पड़ता है, यहाँ का कोई ना कोई डेवलपमेंट है इसके कारण, और सारा रेवाड़ी 2 हिस्सों में बटा हुआ है इसके कारण, ना कोई डेवलपमेंट हो पाता, ना कोई इधर कोई फैक्ट्री आ पाता, ना कोई लोग यहाँ पे अपनी रोजगार का साधन बढ़ा पाते, जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या हो रही है।
तो रेवाड़ी में इस समस्या को जल्दी से समाधान किया जाए और जल्दी जल्दी इसका अंडरपास शुरू किया जाए बनाना। यहाँ पर नेता राव इंद्रजीत जी ने 4 दिसंबर को उद्घाटन किया था। जब से लेके अभी तक आज दिनांक 24 जनवरी हो चुकी है, अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। उद्घाटन के पीछे मुझे तो ये चुनावी स्टंट लगा है। सिर्फ राजस्थान में जो चुनाव हो रहे थे उसी के दौरान यहाँ का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद अभी तक ना तो यहाँ पे कोई कार्य शुरू किया गया है। जैसी परिस्थितियां पहले थी वैसे ही परिस्थितियां अब हैं। फाटक से पार जाने वाली 16 गांव की जनता बहुत लंबे समय से परेशान है, जिसका ना तो राजनीतिक ना ही कोई प्रशासनिक मदद मिल पा रही लोगों को इस चीज का सॉल्यूशन किया हो चुका है। अखबारों में बहुत से इसके बारे में, बजट के बारे में भी रेलवे कर्मचारी की तरफ से भी काफी सुनने में आया कि रेलवे ने भी अपनी बातें मान ली हैं, लेकिन फिर भी काम शुरू नहीं हुआ है। हम रोजाना ये सोचते हैं कि आज काम शुरू हो, कल काम शुरू हो, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य फाटक के नहीं शुरू हुआ है। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं।